हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि इससे पहले की वीडियो अगर आप सभी ने देखी होगी तो इससे पहले की वीडियो में हम लोग 30 जनवरी 2023 को जो सीटेट का एग्जाम हुआ था उसमें हिंदी के जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किए हैं। और आज की इस वीडियो में 1 फरवरी 2023 को जो एग्जाम हुआ था उसमें हिंदी के जो क्वेश्चन पूछे गए थे तो उन सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। और दोस्तों, आप जो है फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए, नए हो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सीटेट से रिलेटेड हर अपडेट हर वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहे। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। भाषा के बारे में कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया गया है, किसी बोली की कई भाषाएं हो सकती हैं। बी है, बोली और भाषा एक ही है। सी है, एक भाषा की कई बोलियां हो सकती हैं। डी है, बोली और भाषा पारस्परिक रूप से बोधगम्य है। इसमें पूछा गया भाषा के बारे में कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। तो किसी बोली की कई भाषाएं हो सकती हैं, ये नहीं है। बोली और भाषा एक ही हैं, ये भी नहीं करेक्ट होगा। एक भाषा की कई बोलियां हो सकती हैं। ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, एक भाषा की जो है कई बोलियां हो सकती हैं। भाषा के बारे में सही कथन यही है। और एक भाषा के अंदर अनेक बोलियां हो सकती हैं लेकिन एक बोली के अंदर अनेक भाषा नहीं हो सकती है। तो इसमें ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, निपुण क्या है। दोस्तों, पिछली बार जो है यहाँ से इस टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, हर शिफ्टों में लगभग पूछे गए हैं। तो इस पर जो है आपको अच्छे से पढ़ना है और इसके अलग से मैं वीडियो दूंगी निपुण से रिलेटेड डिटेल में, ताकि उससे रिलेटेड कहीं से भी क्वेश्चन पूछे तो आप लोग उसे कर लें। ऑप्शन ए दिया गया है, यह विद्यालय बच्चों के लिए शिक्षा का कार्यक्रम है। बी है, यह विद्यालय के बहुत छोटे बच्चों में साक्षरता, पठन और संख्या ज्ञान समुन्नत करने का कार्यक्रम है। सी दिया गया है, यह विद्यालय के बहुत छोटे बच्चों में पठन और गणितीय कौशल विकसित करने का कार्यक्रम है। डी है, वह विद्यालय के बहुत छोटे बच्चों में देशभक्ति विकसित करने का कार्यक्रम है। तो निपुण क्या है ये आपको बताना है। तो दोस्तों ये देखिए, ये विद्यालय के बहुत छोटे बच्चों में साक्षरता, पठन और संख्या ज्ञान समुन्नत करने का कार्यक्रम है। तो ऑप्शन बी जो है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, देखिए, नई शिक्षा नीति 2020 के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए 5 जुलाई 2021 को भारत के शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा निपुण भारत कार्यक्रम की शुरुआत की गई। निपुण का अर्थ है, जैसे इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म भी पूछने को आता है, तो नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। तो यहाँ से अगर फुल फॉर्म भी पूछे तो आप लोग इसे कर लेंगे। और हिंदी में संख्यात्मक ज्ञान के साथ पठन में निपुणता इसको बोलते हैं। ठीक है, निपुण भारत योजना का मुख्य उद्देश्य जो था वो आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान को छात्रों के अंतर्गत विकसित करना है। और वर्तमान में भारत के जो शिक्षा मंत्री हैं वो धर्मेंद्र प्रधान हैं। 7 जुलाई 2021 को धर्मेंद्र प्रधान जी द्वारा शिक्षा मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की गई है। तो वर्तमान में भी अगर कुछ पूछे तो आप लोग उसे कर पाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे जो है इसमें से ग्राह्य कौशल कहेंगे ये आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया गया है, पठन और श्रवण। बी है, पठन और वाचन। सी है, लेखन और श्रवण। डी है, लेखन और वाचन। निम्नलिखित में से किस ग्राह्य कौशल कहेंगे। तो इसमें से ऑप्शन ए दोस्तों पठन और श्रवण को ही ग्राह्य कौशल कहेंगे। तो ऑप्शन ए में ही आप देख पा रहे हैं ये जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, पठन कौशल। पठन कौशल की बात करें दोस्तों तो ये जो है लिखी हुई सामग्री को पढ़ते हुए उसका अर्थ ग्रहण करना ही जो है पठन कौशल कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुभाषावाद क्या है। इसमें से पूछा गया है कि बहुभाषावाद क्या है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया गया है, विद्यालय में बहुत सी भाषाओं का अध्यापन। बी है, कार्यालय भाषा, कार्यालयी भाषा और अंग्रेजी का अध्यापन। सी है, विद्यालय में शिक्षार्थियों की भाषा का शिक्षण अधिगम। डी है, विद्यालय के रचनात्मक वर्षों में कम से कम 3 भाषाओं का शिक्षण। तो बहुभाषावाद क्या है ये आपको बताना है। तो दोस्तों देखिए, बहुभाषावाद जो है ये विद्यालय में शिक्षार्थियों की भाषाओं का शिक्षण अधिगम है। बहुभाषावाद या बहुभाषिकता से तात्पर्य एक से अधिक भाषाओं के प्रयोग से है। किसी बच्चे द्वारा एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग जो है बहुभाषावाद कहलाता है। तो ऑप्शन सी में आप देख पा रहे हैं कि विद्यालय में शिक्षार्थियों की भाषाओं का शिक्षण अधिगम, ये जो है बहुभाषावाद क्या है ये पूछा गया है। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कक्षा 2 के एक अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों से कहा कि वे शब्द संपदा सीखने के लिए अपने घर से पशु व वाहन वाले अपने खिलौने लेकर आएं। भाषा शिक्षण शास्त्र की दृष्टि से ये खिलौने क्या हैं। ऑप्शन ए है, शिक्षण सामग्री। बी है, वास्तविक सामग्री। सी है, वास्तविक वस्तुएं। डी है, प्रदत्तिकार। तो दोस्तों देखिए, कक्षा 2 के एक अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों से कहा कि वे शब्द संपदा सीखने के लिए अपने घर से पशु व वाहन वाले अपने खिलौने लेकर आएं। भाषा शिक्षण शास्त्र की दृष्टि से ये खिलौने जो है वास्तविक सामग्री है। ऑप्शन बी में आप देख पा रहे होंगे ये जो है इसका करेक्ट आंसर होगा।
वास्तविक सामग्री के माध्यम से छात्र पाठ को आसानी से समझते हैं, सीधे संपर्क में आकर सूक्ष्म चिंतन को की ओर जो है अग्रसर होते हैं, चीज़ों को जो देख करके सीखते हैं, अनुभव करके सीखते हैं। तो इसमें ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। कक्षा 3 की एक बालिका शब्दों के प्रत्येक अक्षर की ध्वनि समझ लेती है, पढ़ लेती है, वह क्या करने का प्रयास कर रही है? ऑप्शन ए दिया गया है संकेत बनाना या फिर एनकोडिंग, बी है संकेत खोलना या फिर डिकोडिंग, सी है अर्थ निर्माण, डी है अर्थ के लिए पठन। तो जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है, कक्षा 3 की एक बालिका शब्दों के प्रत्येक अक्षर की ध्वनि समझ लेती है, पढ़ लेती है, वो क्या करने का प्रयास कर रही है? वो संकेत खोलना, डिकोडिंग इसका प्रयास कर रही है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों डिकोडिंग जो है सीखने के लिए बुनियादी आधारभूत कौशल, बच्चों के शब्द पहचानने की क्षमता है। जो बच्चा शब्द और उसके अर्थ को जितनी बेहतरीन से अच्छा समझ सकता है, वह संकेत खोलना या फिर डिकोडिंग के कौशल को उतनी अच्छी गति से सीख सकता है। तो इसका ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। पहली कक्षा की अध्यापिका ने कक्षा की दीवारों पर इस तरह से जगह छोड़ी हुई है कि बच्चे किरम काटे, स्क्रिबलिंग बना सकें, चित्रकारी कर सकें। बच्चों की इन गतिविधियों को क्या कहेंगे? ऑप्शन ए दिया गया है आरंभिक साक्षरता, बी दिया गया हाथ आंख समन्वयन, सी है लेखन विकास और डी है चित्रकारी सीखना। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये आपको बताना है। यहाँ पे पहली कक्षा की अध्यापिका ने कक्षा की दीवारों पर इस तरह से जगह छोड़ी हुई है कि बच्चे किरम काटे या फिर स्क्रिबलिंग बना सकें, चित्रकारी कर सकें। बच्चों की इन गतिविधियों को क्या कहेंगे? तो इसे जो है आरंभिक साक्षरता कहेंगे। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अधिगम के शुरुआती वर्षों में कौन सा उद्देश्य तुकबंदियों और शिशु गीतों का नहीं है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया गया है भाषा विकास, बी है मूल्य विकास, सी है कल्पनाशीलता एवं अनुमान, डी है व्याकरणिक क्षमता का विकास। अधिगम के शुरुआती वर्षों तुकबंदियों और शिशु गीतों का उद्देश्य नहीं है, इसमें क्या है? व्याकरणिक क्षमता का विकास करना। डी वाला जो है व्याकरणिक क्षमता का विकास करना, ये जो है नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डिसलेक्सिया से क्या आशय है? दोस्तों ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका आता ही आता है और इसको मैंने डिटेल में बताया भी है। जो लोग पिछला जो है सारे शिफ्टों का पेपर जैसा कि मैंने सॉल्व करवाया है, आप लोग अगर देख रहे होंगे तो आप लोग को पता होगा। ऑप्शन ए दिया गया है बच्चों में पठन विकार, बी है संख्याएं कैसे लिखी जाती हैं, ये समझने में समस्या का सामना करना, सी है सूक्ष्म गत्यात्मक कौशलों के संचालन में समस्या, डी है शिक्षार्थियों में एक समझ विकार। यहाँ पे दोस्तों डिसलेक्सिया से क्या आशय है ये आपको बताना है। इसमें जो है ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा, बच्चों में पठन विकार, ये जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों देखिए डिसलेक्सिया में बच्चे को शब्दों को पढ़ने में दिक्कत होती है या पठन विकार से संबंधित होती है, तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। डिस्ग्राफिया जैसा कि मैंने बताया, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया से यहाँ से क्वेश्चन आपका आता है। डिस्ग्राफिया की अगर बात करें तो डिस्ग्राफिया में बच्चा ठीक से लिख नहीं पाता और डिस्कैल्कुलिया में उसे गणित में दिक्कत आती है। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनता है, इसलिए जो है आप इसे अच्छे से समझिएगा कि डिसलेक्सिया क्या होता है, डिस्ग्राफिया क्या होता है, डिस्कैल्कुलिया क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अश्विनी कक्षा 5 में पढ़ता है और कक्षा 3 तक आते आते उसे अपनी मातृभाषा में पठन कौशलों का विकास हो चुका था। अब वह अंग्रेजी की अच्छी तरह से पढ़ने लगा है, अंग्रेजी को जो है अच्छी तरह से पढ़ने लगा है। अंग्रेजी पठन की उसकी योग्यता में क्या प्रतिबिंबित हो रहा है? ऑप्शन ए दिया गया पठन निपुणता का विकास, बी है दक्षता संवर्धन, सी है पठन का कौशल, डी है कौशल अंतरण। अश्विनी कक्षा 5 में पढ़ता है, कक्षा 3 तक आते आते उसे अपनी मातृभाषा में पठन कौशलों का विकास हो चुका था। अब वह अंग्रेजी को जो है अच्छी तरह से पढ़ने लगा है। अंग्रेजी पठन की उसकी योग्यता में क्या प्रतिबिंबित हो रहा है? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कौशल अंतरण, जैसा कि ऑप्शन डी में दिया गया है, ये जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब वह जो है अंग्रेजी भी अच्छी तरह से पढ़ने लगा है। अंग्रेजी पठन की उसकी योग्यता में कौशल अंतरण प्रतिबिंबित हो रहा है। कौशल अंतरण का मतलब अगर यहाँ पे इसकी बात करें तो दोस्तों किसी विषय, कार्य या फिर परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का उपयोग किसी अन्य विषय, कार्य या दूसरे विषय में सहायक होता है, तब उसे जो है कौशल अंतरण कहा जाता है। तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। एक अध्यापक विद्यालयी शिक्षा के बुनियादी वर्षों में बच्चों को भाषा की कक्षा में शब्द समूहों, शिशु गीत, तुकबंदियों और छोटी छोटी कहानियों से परिचित करवाता है। वह भाषा अधिगम के किस उपागम का अनुसरण कर रहा है? ऑप्शन ए दिया गया है समग्र भाषा उपागम, बी है शब्द विधि, सी है स्वनिम उपागम, डी है समग्र वाक्य उपागम।
एक अध्यापक जो है विद्यालय शिक्षा के बुनियादी वर्षों में बच्चों को भाषा की कक्षा में शब्द समूहों, शिशु गति, तुकबंदियों और छोटी छोटी कहानियों से परिचित करवाता है। वह भाषा अधिगम के किस उपागम का अनुसरण कर रहा है? तो वो जो है समग्र भाषा उपागम का अनुसरण कर रहा है। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, कक्षा 5 के विद्यार्थियों को अपनी सर्वाधिक परीक्षा में निम्नलिखित प्रश्न दिया गया। क्या आप पसंद करते हैं और क्या पसंद नहीं करते हैं, उससे निम्नलिखित वाक्यों की पूर्ति कीजिए। यह प्रश्न किस प्रारूप के अंतर्गत आएगा? आप जो है क्या पसंद करते हैं और क्या पसंद नहीं करते हैं, इस तरह का क्वेश्चन। तो ऑप्शन ए दिया गया है बहुविकल्पीय प्रश्न, बी है लघु उत्तरीय प्रश्न, सी है पाठ से बाहर के प्रश्न, डी है खुले अंत वाले प्रश्न। तो बहुविकल्पी इसमें दिया गया है कि आप क्या पसंद करते हैं और क्या पसंद नहीं करते हैं। तो बहुविकल्पी तो नहीं होगा, लघु उत्तरीय भी नहीं होगा, पाठ से बाहर के प्रश्न ये भी नहीं है, खुले अंत वाले प्रश्न है जिसमें बच्चा वो क्या हर बच्चे जो है खुद से लिखेंगे कि वो क्या पसंद करते हैं क्या नहीं पसंद करते हैं। हर बच्चे की पसंद अलग होगी, नापसंद अलग होगी, तो उस तरह से हर बच्चे का जो आंसर होगा वो अलग अलग होगा और वो अपनी समझ से करेगा। तो ऑप्शन डी जो है दोस्तों ये करेक्ट आंसर होगा। यहाँ से खुले अंत वाला प्रश्न और बंद अंत वाला प्रश्न जो है यहाँ से भी एक क्वेश्चन आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने डिटेल में बताया आप सभी को। और दोस्तों इससे पहले के शिफ्ट जितने भी हैं उन सारे पेपर को मैं सॉल्व करवा चुकी हूँ, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, प्लेलिस्ट में जो है सीरियल वाइज आपको सारा मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, कक्षा 4 की अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों को एक पाठ्य सामग्री देती है और वह प्रकृति पर अपना ही एक अनुच्छेद लिखती है। यह पाठ्य सामग्री किसके अंतर्गत आएगी? ऑप्शन ए दिया गया प्रमाणिक सामग्री, बी है प्राकृतिक सामग्री, सी है सृजित की गई सामग्री, डी है प्रवणित सामग्री। कक्षा 4 की अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों को एक पाठ्य सामग्री देती है और वह प्रकृति पर अपना ही एक अनुच्छेद लिखती है। यह पाठ्य सामग्री जो है सृजित की गई सामग्री के अंतर्गत आएगी, सृजित की गई सामग्री। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। और दोस्तों इसकी अगर हम लोग बात करें कि सृजित की गई सामग्री क्या होती है, तो दोस्तों देखिए ये विद्यार्थियों द्वारा स्वयं के ज्ञान को अपने विचारों में अभिव्यक्त करना जो है ये सृजित की गई सामग्री होती है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कक्षा 5 के विद्यार्थियों को 5 के समूह में बांटा गया और अपनी रुचि का विषय चुनने के लिए कहा गया। बच्चों ने समूह में थीम पर आंकड़ों का संग्रहण किया और रिपोर्ट लिखी। भाषा अधिगम की इस गतिविधि को क्या कहेंगे? ऑप्शन ए दिया गया है प्रदत्त कार्य, बी है समूह कार्य, सी है परियोजना कार्य, डी है सपाटी कार्य। तो दोस्तों इसे जो है क्या कहेंगे? परियोजना कार्य कहेंगे। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, विद्यालय बच्चों में भारतीय भाषाओं को समुन्नत करने वाले भारत सरकार के कार्यक्रम को नाम बताइए। ऑप्शन ए दिया गया भाषा सम्मेलन, बी है एक भारत श्रेष्ठ भारत, सी है आज़ादी का अमृत महोत्सव, डी है भाषा संगम। विद्यालय बच्चों में भारतीय भाषाओं को समुन्नत करने वाले भारत सरकार के कार्यक्रम को नाम बताइए। तो ये है भाषा संगम। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों देखिए ये जो है भाषा संगम पहल स्कूली छात्रों को उनकी मातृभाषा के अलावा अन्य भारतीय भाषाएं सीखने के लिए बुनियादी बातचीत कौशल प्रदान करेगी और भारत के छात्रों को देश के अधिकतर भाषाओं से परिचित करवाने के उद्देश्य से हाल ही में शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने एक भारत श्रेष्ठ भारत मिशन के तहत भाषा संगम नाम का जो है एक पहल शुरू की है, जैसा कि ये क्वेश्चन ही आपसे पूछा गया है। और जो है इसकी शुरुआत जो है 27 नवंबर 2018 से की गई है। कब से? 27 नवंबर 2018 से की गई है। तो आप ये भी डेट भी याद रखिएगा, क्या पता आगे ये भी पूछ सकता है जब यहाँ से क्वेश्चन उठाया गया है। तो दोस्तों ये थे 1 फरवरी 2023 को पूछे गए हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन, जिसे हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में अगले शिफ्ट का पेपर सॉल्व करेंगे, तो आप लोग बने रहिएगा इसी तरह इस चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो पहले बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। और दोस्तों प्लीज़ आप लोग अपना फीडबैक भी ज़रूर दिया करिए कि आप लोग इतने क्वेश्चन में कितना कर पाते, कितना करेक्ट कर पाते हैं। तो ठीक है, इतना ही बस, मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।